दोस्तों, जरा सोचिए, आप मेहनत कर रहे हैं, आपके सपने भी हैं, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपकी जिंदगी बार बार उसी जगह आकर रुक जाती है, तो शायद समस्या यह नहीं है कि आप कम मेहनत कर रहे हैं। शायद समस्या यह है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल होने के लिए हमें कुछ नया सीखना होगा, ज्यादा मेहनत करनी होगी और ज्यादा काम करना होगा, लेकिन कई बार जिंदगी बदलने के लिए कुछ नया जोड़ने से ज्यादा जरूरी होता है कुछ पुराना हटाना, एक गलत आदत हटाना, एक बेकार खर्च हटाना, एक गलत सोच हटाना, एक डिस्ट्रैक्शन हटाना, एक बहाना हटाना और कभी-कभी अपने पुराने वर्जन को ही पीछे छोड़ना। आज हम ऐसी 10 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी से धीरे-धीरे कम करना शुरू कर दें, तो आपका समय, फोकस और एनर्जी सही जगह लग सकती है। 1. हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दीजिए। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है कि हम अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की अप्रूवल को महत्व देने लगते हैं। आप कोई नया काम करना चाहते हैं, लेकिन तुरंत सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे। आप यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं, दोस्त क्या सोचेंगे? आप अपना करियर बदलना चाहते हैं, घर वाले क्या कहेंगे? धीरे धीरे आपको एहसास भी नहीं होता कि आपके फैसले आपके नहीं रहे। आप अपनी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कोई ना कोई आपकी आलोचना करेगा। आप सफल होंगे तो कोई कहेगा कि किस्मत अच्छी थी, आप असफल होंगे तो कोई कहेगा कि तुम्हारे बस की बात नहीं थी। इसलिए लोगों की सलाह जरूर सुनिए, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला हर किसी की ओपिनियन के हिसाब से मत कीजिए। अगली बार कोई बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सच में इसे चाहता हूं, या इसलिए क्योंकि मैं लोगों को खुश करना चाहता हूं? अगर जवाब दूसरा है तो थोड़ा रुककर सोचिए। आपकी जिंदगी है, इसलिए इसकी डायरेक्शन तय करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। 2. दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दीजिए। आज के समय में कंपैरिजन करना बहुत आसान हो गया है। आप फोन खोलते हैं और किसी की नई कार दिखाई देती है, किसी का नया घर, किसी का बिजनेस, किसी की यात्रा, किसी की सक्सेस, किसी के लाखों फॉलोअर्स, और फिर आप अपनी जिंदगी देखते हैं और सोचते हैं, मैं पीछे क्यों रह गया? लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती यह है कि आप अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की हाईलाइट से कर रहे होते हैं। आपको उसका रिजल्ट दिखाई देता है, उसकी स्ट्रगल नहीं, उसकी सक्सेस दिखाई देती है, उसके फेलियर्स नहीं, उसका नया घर दिखाई देता है, उसके फाइनेंशियल डिसीजंस और प्रॉब्लम्स नहीं। इसलिए कंपैरिजन अक्सर पूरी सच्चाई नहीं दिखाता। अगर तुलना करनी ही है तो अपने पुराने वर्जन से कीजिए। कल से आज थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, कल से आज कुछ नया सीखा, कल से आज कम पैसा वेस्ट किया, कल से आज थोड़ा ज्यादा फोकस्ड है। अगर हां, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको हर व्यक्ति से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनना है। दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कंपैरिजन आपको परेशान कर सकता है, लेकिन लर्निंग आपको आगे ले जा सकती है। 3. बेकार डिस्ट्रैक्शंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़िए। अब बात उस चीज की जो शायद आज लगभग हर व्यक्ति के सामने है, फोन और लगातार डिस्ट्रैक्शंस। आप कहते हैं, बस 5 मिनट फोन देखता हूं, एक वीडियो आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते आधा घंटा या 1 घंटा निकल जाता है। फिर आप सोचते हैं, आज मेरे पास काम करने का टाइम ही नहीं था। लेकिन कई बार टाइम की कमी नहीं होती, हमारा अटेंशन छोटी छोटी चीजों में बंटा हुआ होता है। हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर शॉर्ट वीडियो, हर अननेसेसरी अपडेट, ये सब मिलकर आपके फोकस को कमजोर कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट पूरी तरह छोड़ देना है, नहीं, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि फोन आपका टूल है या आपका मालिक। काम के समय नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, जरूरी काम करते समय फोन थोड़ा दूर रखिए। सुबह उठते ही दूसरों की जिंदगी देखने के बजाय अपनी प्रायोरिटीज देखिए, और सबसे जरूरी, हर खाली मिनट को एंटरटेनमेंट से भरने की जरूरत नहीं है। कभी वॉक कीजिए, कभी शांत बैठिए, कभी अपने गोल्स के बारे में सोचिए।
क्योंकि जिस चीज को आप अपना अटेंशन देते हैं धीरे धीरे वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अपना अटेंशन सोच समझकर खर्च कीजिए। 4. बिना सोचे पैसे खर्च करना छोड़िए। बहुत से लोग पैसा कमाने के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन पैसा बचाने और संभालने के बारे में नहीं। वे कहते हैं जब इनकम बढ़ेगी तब बचत करूंगा, लेकिन समस्या ये है कि इनकम बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल भी बढ़ सकता है। आज 20,000 की इनकम है तो पूरा पैसा खर्च, कल 40,000 हो जाए तो खर्च भी बढ़ जाता है, फिर 60,000 की इनकम आती है, फिर भी महीने के अंत में वही सवाल, पैसा गया कहाँ। इसलिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही सॉल्यूशन नहीं है, अपने स्पेंडिंग बिहेवियर को समझना भी जरूरी है। हर खरीदारी से पहले खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी वास्तव में जरूरत है? क्या मैं इसे सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि दूसरे लोग खरीद रहे हैं? क्या मैं इसे कुछ दिनों बाद भी इस्तेमाल करूंगा? क्या यह मेरे फाइनेंशियल गोल्स को नुकसान पहुंचाएगा? 1 महीने के लिए अपने सारे खर्च लिखकर देखिए। चाय, फूड डिलीवरी, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस, छोटे ऑनलाइन परचेसेस, सब। महीने के अंत में आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको जिंदगी की हर खुशी छोड़ देनी है, बिल्कुल नहीं। बस इतना सीखना है कि खर्च डिसीजन से हो, इंपल्स से नहीं। क्योंकि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, पैसा आपको फ्यूचर में ज्यादा फ्रीडम देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 5. मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़िए। बहुत लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम एक चीज के भरोसे छोड़ देते हैं, मोटिवेशन। जब मोटिवेशन आएगा तब पढ़ूंगा, जब मूड बनेगा तब एक्सरसाइज करूंगा, जब एनर्जी होगी तब काम करूंगा। लेकिन समस्या यह है कि मोटिवेशन हर दिन नहीं आता। कुछ दिन आप बहुत एनर्जेटिक होंगे, कुछ दिन थके हुए, कुछ दिन कॉन्फिडेंट, कुछ दिन कंफ्यूज्ड, कुछ दिन आपका मन करेगा कि पूरी दुनिया बदल दूं, और कुछ दिन बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करेगा। अगर आपकी प्रोग्रेस सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर है तो कंसिस्टेंसी मुश्किल होगी। इसलिए मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। आज मन नहीं है, फिर भी 20 मिनट काम कीजिए। एक्सरसाइज का मन नहीं है, थोड़ी वॉक कर लीजिए। पढ़ाई का मन नहीं है, कुछ पेजेस पढ़ लीजिए। आपको हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं, आपको बस पूरी तरह रुकना नहीं है। छोटे स्टेप्स भी प्रोग्रेस हैं, और कई बार यही छोटे स्टेप्स भविष्य में बड़ा रिजल्ट देते हैं। 6. गलत लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस छोड़िए। आपके आसपास के लोग आपकी सोच पर असर डालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करने के बाद आपको एनर्जी मिलती है। वे आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी गलतियां बताते हैं, आपको बेहतर बनने के लिए इनकरेज करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर कोशिश का मजाक बनाते हैं। आप नया काम शुरू करें तो कहते हैं तुमसे नहीं होगा। आप कोई सपना बताएं तो कहते हैं बहुत मुश्किल है। आप सक्सेस की बात करें तो मजाक उड़ाते हैं। अगर आप लगातार ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो धीरे धीरे उनका नेगेटिविटी आपके अंदर भी आ सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस अपनी बाउंड्रीज तय कीजिए। किसकी बात सुननी है और किसकी बात इग्नोर करनी है, यह तय कीजिए। और याद रखिए, अकेले रहना कई बार गलत कंपनी में रहने से बेहतर हो सकता है। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिर्फ आपकी तारीफ न करें, बल्कि जरूरत पड़ने पर आपकी गलतियां भी बताएं। ऐसे लोग आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। 7. बहाने बनाना छोड़िए। अब बात थोड़ी कड़वी है। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, हम खुद होते हैं। हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फोन पर घंटों रहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अननेसेसरी चीजों पर खर्च करते हैं। मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन सीखने के लिए समय नहीं निकालते। मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जो छोटा मौका सामने है उस पर भी काम नहीं करते। यहां एक जरूरी बात समझिए, आपकी सारी समस्याएं आपकी गलती नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन में आपके कंट्रोल में क्या है ये देखना जरूरी है। अगर पैसा कम है तो क्या स्किल सीखी जा सकती है? अगर टाइम कम है तो क्या अननेसेसरी चीजें कम की जा सकती हैं? अगर कॉन्फिडेंस कम है तो क्या छोटे एक्शन से कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है? आप हर परिस्थिति कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया और अपने अगले कदम को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए बहाने से ज्यादा सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। 7. बहाने बनाना छोड़िए। अब बात थोड़ी कड़वी है।
कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, हम खुद होते हैं। हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फोन पर घंटों रहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अननेसेसरी चीजों पर खर्च करते हैं। मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन सीखने के लिए समय नहीं निकालते। मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जो छोटा मौका सामने है उस पर भी काम नहीं करते। यहाँ एक जरूरी बात समझिए, आपकी सारी समस्याएं आपकी गलती नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन में आपके कंट्रोल में क्या है यह देखना जरूरी है। अगर पैसा कम है तो क्या स्किल सीखी जा सकती है? अगर टाइम कम है तो क्या अननेसेसरी चीजें कम की जा सकती हैं? अगर कॉन्फिडेंस कम है तो क्या छोटे एक्शन से कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है? आप हर परिस्थिति कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया और अपने अगले कदम को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए बहाने से ज्यादा सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। 8. परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़िए। बहुत सारे लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे शुरुआत करने से पहले ही परफेक्ट होना चाहते हैं। परफेक्ट प्लान चाहिए, परफेक्ट नॉलेज चाहिए, परफेक्ट कैमरा चाहिए, परफेक्ट कॉन्फिडेंस चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग चाहिए, और फिर महीनों तक शुरुआत नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन अक्सर एक्सपीरियंस के बाद आती है। पहली वीडियो परफेक्ट नहीं होगी, पहला बिजनेस परफेक्ट नहीं होगा, पहली प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं होगी, पहली कोशिश में गलती होगी, लेकिन वही गलती आपको अगली बार बेहतर बनाएगी। इसलिए शुरुआत में परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। पहले शुरू कीजिए, फिर सीखिए, फिर सुधारिए, फिर दोबारा कीजिए। एक इम्परफेक्ट एक्शन कई बार परफेक्ट प्लान से बेहतर होता है, जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। आपको एक्सपर्ट बनकर शुरुआत करने की जरूरत नहीं, आपको शुरुआत करके एक्सपर्ट बनने की दिशा में बढ़ना है। 9. अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़िए। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं लेजी हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, मैं पैसे संभाल नहीं सकता, मैं ऐसा ही हूं? अगर हां, तो ध्यान दीजिए, आप अपनी पुरानी आदत को अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। और जब आइडेंटिटी बन जाती है तो बदलाव मुश्किल लगने लगता है। लेकिन आपका पास्ट आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। अगर आपने पहले गलती की है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको वही गलती हमेशा करनी है। अगर आप पहले लेजी थे तो आप डिसिप्लिन्ड बनना सीख सकते हैं। अगर पहले पैसे नहीं बचाए तो अब बचाना सीख सकते हैं। अगर पहले कॉन्फिडेंस कम था तो प्रैक्टिस से बढ़ सकता है। इसलिए मैं ऐसा ही हूं की जगह कहना शुरू कीजिए, मैं अब भी ऐसा हूं लेकिन मैं बदल सकता हूं। यह सोच आपको पॉसिबिलिटी देती है। आपको अपने पुराने वर्जन से लड़ना नहीं है, बस हर दिन थोड़ा बेहतर वर्जन बनाना है। 10. दूसरों की जिंदगी जीना छोड़ दीजिए। और अब आती है आखिरी चीज, दूसरों की जिंदगी जीना। आप सुबह उठते हैं और दूसरों के मैसेजेस देखते हैं, फिर दूसरों के वीडियोस, फिर दूसरों की सक्सेस, फिर दूसरों की ओपिनियंस, फिर पूरे दिन दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, और रात में सोचते हैं मेरे लिए टाइम कब है। समस्या यही है, आप अपनी जिंदगी में मौजूद हैं, लेकिन आपका ध्यान हर जगह है। हर व्यक्ति का सक्सेस अलग हो सकता है। किसी के लिए पैसा जरूरी है, किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए बिजनेस, किसी के लिए पीसफुल लाइफ। इसीलिए आपको पहले खुद तय करना होगा, मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या है। जब यह क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम महत्वपूर्ण लगने लगेंगी। अपनी प्रायोरिटीज तय कीजिए, अपने गोल्स तय कीजिए, और फिर अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से नहीं, अपनी प्रायोरिटीज से मेजर कीजिए। अब इन 10 चीजों को छोड़ें कैसे? सिर्फ सुनने से बदलाव नहीं आएगा। आज एक कागज उठाइए और लिखिए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके सामने लिखिए, इसे कम करने के लिए मैं आज क्या कर सकता हूँ। अगर फोन ज्यादा चलता है तो आज उसका टाइम कम कीजिए। अगर खर्च ज्यादा है तो आज से हर खर्च लिखिए। अगर कंपैरिजन ज्यादा है तो सोशल मीडिया कम कीजिए। अगर काम टालते हैं तो सिर्फ 20 मिनट काम कीजिए। अगर गलत लोगों का इन्फ्लुएंस है तो उनसे थोड़ी दूरी बनाइए। आपको एक दिन में जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्शन बदलनी है। फाइनल एंडिंग। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कुछ बड़ा पाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। एक अननेसेसरी हैबिट, एक बेकार खर्च, एक कंपैरिजन, एक बहाना, एक डिस्ट्रैक्शन, एक गलत इन्फ्लुएंस, और सबसे आखिर में अपना पुराना वर्जन। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं,
आपको बस अपने कल से थोड़ा बेहतर बनना है। आज रात खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे मुझे छोड़ देना चाहिए लेकिन मैं अभी तक छोड़ नहीं पाया। हो सकता है वही चीज आपकी प्रोग्रेस को सबसे ज्यादा रोक रही हो। और याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके बड़े बड़े सपनों से नहीं बल्कि आपके रोज के छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। इसीलिए आज एक छोटा डिसीजन लीजिए, एक चीज छोड़िए, एक अच्छी आदत शुरू कीजिए और अपने पुराने वर्जन से एक कदम आगे बढ़िए, क्योंकि जिंदगी बदलने की शुरुआत तब होती है जब आप यह तय करते हैं, अब मुझे सिर्फ ज्यादा पाने की नहीं, कुछ चीजों को छोड़ने की भी जरूरत है। और शायद आज वही दिन हो सकता है जब आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलना शुरू